आप लोगों ने देखा है? This call is now being recorded. देखिए किसी ने? क्या? जेई की डेट्स आ गई। यस सर। जैन में जेई का एग्जाम है। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हो सकता है ऐसा कि आपको मंडे से 11th आपकी कोई और ले, ऐसा शायद। ठीक है, तो बी प्रिपेयर इस चीज के लिए। सर पर क्यों? क्योंकि ना बच्चे, अभी मेरे पास को भी कल ही इंफॉर्मेशन मिली है कि आपको मैं बता दूं ये, क्योंकि 12th वालों का ना एग्जाम डेट्स आ गई हैं जेई की। तो मुझे इसलिए कह रहे हैं कि अभी जल्दी उनके एग्जाम्स बहुत जल्दी है, उनके पास टाइम नहीं है इतना, तो मुझे वहां शिफ्ट कर दिया है इन्होंने, मतलब मैनेजमेंट ने 12th के पास। तो ये तो गलत बात है। नहीं, हम बहुत कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसी बात है। नहीं, सुनो तो सही। वो जो आ रहे हैं ना, वो भी अच्छा ही मतलब मेरा तो पता नहीं, वो तो अच्छा पढ़ाते ही हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह की डाउट हो तो आप ले सकते हो, ऐसी कोई डाउट है नहीं, वैसे उनसे भी कोई डाउट होगा नहीं। मैं सिर्फ आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि एकदम ऐसा होता है हमारे पास कि मंडे को कोई आपको, अभी पक्का कंफर्म भी नहीं है कुछ, मंडे को आपके पास कोई नया कुछ दिख जाए एकदम से बंदा है ना, तो आपको कि वो सर नहीं आए, वो छुट्टी भी है या कैसे, तो मैं आपको पहले इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड, ओके? यस सर। हाँ, तो इसलिए बस ये ध्यान रखना। अब आगे तो करेगा सर ही। आप रिक्वेस्ट कर लो। क्या रिक्वेस्ट करूं बच्चे एक मैं? क्लास हमारी ले ये लो, एक आपको उनकी। चेंज नहीं करना है। भाई में मेरी दो ही मेरी लगती नहीं हैं। चलती ना ऐसे। सर हम करते हैं रिक्वेस्ट। अरे नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो टीचर जो है वो भी अच्छे ही हैं, आप एक बार पढ़ के तो देखो, क्या पता गजब हो, है ना? आपको मैं जानता हूँ, उनको भी वो सही है। ठीक है, अच्छा पढ़ाएंगे वो भी तुम्हें। एक बार पढ़ के देखो पहले, ऐसे किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद कोई भी छोड़ दे जो, है ना, उसके बाद भी तो कोई नया टीचर आता ही है। तो अभी तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हुआ है, फर्स्ट चैप्टर भी अभी बस आज होगा मुश्किल से, है ना? तो अभी देखो पहले, परखो, फिर देखना आगे। ओके? यस बस सर। मैं इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप एक बार इन्फॉर्म कर देना बच्चों को कि मंडे से हो सकता है कि 11th में कोई और आ जाए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि मैं आ जाऊं फिर। तो अब तो सर अच्छा होगा। हाँ, देखते हैं, अभी देखते हैं। तो कल हमने किया था कंजर। हाँ, सर वांट टू से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिलेट, यहाँ तक सारा हो गया था हमारा, बिल्कुल ठीक तुमने बता दिया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ फ्लोस। तो कंजर्वेशन ऑफ होता क्या है, कोई बताएगा कुछ? सबको स्क्रीन और मैं दिख रहा हूँ? सर क्या यस बोला? सर। यस अरे सर। मेरा पेन गुम हो गया। वाह, मिल गया। चलो यस बताओ, सर। बताओ क्या होता है कंजर्वेशन लॉस? कौन बताएगा? कुछ भी, जो भी पढ़ा है तुमने कंजर्वेशन लॉस के बारे में। सर दोबारा बोलना एक बार। क्या? सर रिपीट करना, क्या हाँ, बोला मैंने आपने? पूछा है कि अभी तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने पूछा है कि कंजर्वेशन, अच्छा मेरे को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? पिछली सर आ रही आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मैंने बोला कि कंजर्वेशन लॉस क्या होता है, कोई किसी के पास, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? जी सर स्टेट दैट चेंज नहीं सर्टेन होती फिजिकल विद प्रॉपर्टीज। रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड, ये बात भी, लेकिन उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है ना बच्चे, किसने बोला ये बात? सर कांस्टेंट मीनिंग। हाँ, उसका मतलब कांस्टेंट है, जो आप लोग ने बोला ना अभी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज ना हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। वो चीज कांस्टेंट होती है। मैं बोलूं वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ कांस्टेंट है ना, ऐसे बोल सकते हैं, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। बट कंजर्वेशन ऑफ लॉस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है जो चीज जो पहले जैसी थी वैसी ही रहेगी। अब है। अब कहोगे पहले जैसे थी वैसे ही अब है, तो इसका मतलब कांस्टेंट ही हो गया, यस सर। है ना? तो हमने क्या गलत बोला? अभी यस हम आगे सर। पढ़ेंगे कैसे। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि जिसकी इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज क्या हो, सेम। 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 जो टोटल ही रहे, जो टोटल हमेशा क्या रहे, सेम रहे। अभी बताते हैं कैसे, क्या कॉन्सेप्ट और इसमें डिफरेंस है, देखते हैं। आपने एक, हाँ बोलो बोलो, कोई बोलना चाह रहा है? चलो ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ी हुई है, देखो। एक हमने पढ़ा हुआ है
शुक्रिया। एनर्जी। एनर्जी। और एक हमने पढ़ा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो दोनों में क्या ये कहाँ हो गया मैकेनिकल एनर्जी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एनर्जी जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स में होती है, और मैकेनिकल एनर्जी मतलब हम जो काम करते हैं वो। हाँ, और इसको एनर्जी को सर हम स्पेसिफिक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल को भी बदल सकते हैं। यस Yes, और सर। जो आपने बोला, जो देखो पहली डेफिनेशन तो सबकी सही है कि एनर्जी तो बहुत सारी होती है। यस सर। मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी का एक टाइप है। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी का ही टाइप है। इस अब ध्यान से सुनना, मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो कल हमने बात की थी ना फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, तो उससे हमने फंडामेंटल का मीनिंग क्या समझा? बेसिक। क्या समझा? बेसिक। बेसिक। और इसका एक और फीचर भी होता है जो हमेशा वैलिड हो। जो क्या हो? हमेशा वैलिड। हमेशा सेम, हमेशा ऐसा ही हो। हमेशा, जैसे हमने बात की थी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहेंगी, राइट? तो जो हमेशा वैलिड हो, ये भी फंडामेंटल का फीचर मान लेना। वो इसको यहाँ पे यूज करूंगा मैं, ठीक है? यस सर। हाँ, अभी बात करूंगा कि हमेशा वैलिड का मतलब क्या है। देखते हैं अभी। देखो, तो एनर्जी का मतलब हो गया बहुत सारी। मैकेनिकल में सिर्फ 2 एनर्जी आएंगी। कौन सी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बहुत सारी में तो काइनेटिक पोटेंशियल तो आएगी, लेकिन साथ में क्या हो जाएगी, और भी हो सकती है। जैसे साउंड हो सकती है। साउंड भी तो एनर्जी भी है एक किस्म की। लाइट। हीट, लाइट। प्रेशर एनर्जी। लाइट, प्रेशर एनर्जी। वेरी गुड। ये हम बर्नौली थ्योरम में पढ़ते हैं, राइट? यस यस। और मैकेनिक। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तो पहले ही चालू हो, पहले इलेक्ट्रिकल। ही यहाँ आ गई ना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज होती है, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपके अकॉर्डिंग? सर जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक हम जो फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी होती है उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। हाँ, मतलब क्या हुआ, क्या कंजर्व रहा? सर एनर्जी जो वो कंजर्व रहेगी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व रहेगा। पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब। बात बोलो, आपके बीच में आवाज कट गई। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हाँ, सर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ऐसे अब कांस्टेंट लिख सकते हो, यस सर। ठीक है? या तो Yes, ऐसे sir. लिखो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, या काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। देखो अब कैसे, मैंने ये बात बोली थी ना कांस्टेंट और उसमें फर्क। अभी देखो, जैसे आप लोगों ने अभी बोला कि एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, राइट? यस सर। तो मतलब Yes, sir. इनिशियली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। मान लो 3 पॉइंट ले लेता हूँ बॉडी के। एक बॉडी यहाँ पे थी, उस वही बॉडी अब यहाँ पे गिर के यहाँ पर आ गई बी पॉइंट पे, और उसके बाद कहाँ आई? सी पर। और ये सिर्फ डी पर क्या है, गिरा नहीं है पूरा, गिरने से जस्ट पहले की बात है डी, ठीक है? यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो इन 5 पॉइंट पे देखो, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? सर जी क्या? पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? हाइट पे। हाइट और मास पे। हाइट और मास पे। वेरी गुड। मास तो अभी कांस्टेंट है तो अब उसकी बात नहीं करेंगे, हाइट पे, राइट? यस सर। इसीलिए याद रखना, कोई भी पूछ ले तो पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होता है। हाइट का नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं, लेकिन जो मोर स्पेसिफिक होगा उसको बोलेंगे हम। हाइट भी इसी में आ जाएगी। देखना क्या लिखा है, पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? पोजीशन का। पोजीशन का। पोजीशन का। हमेशा पोजीशन के अंदर हाइट भी आ जाती है, क्योंकि पहले जब बॉडी मान लो यहाँ थी तो उसकी हाइट इतनी थी,
अब बॉडी यहाँ है तो इसकी हाइट कितनी हो गई, कम हो गई, यस राइट। तो अब इसने क्या चेंज किया है, अपनी पोजीशन पोजीशन। तो इसलिए बोल रहे हैं पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन अब ऊपर जब थी ये ए पॉइंट पर, तो इसके पास कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, सबसे ऊपर थी जब, राइट। यस सर। तो ये रेस्ट पर थी, Yes, तो sir. इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक कितनी होगी उस टाइम, जीरो। नो जीरो सर जीरो। जीरो। अब मैं मान लेता हूँ कि टोटल एनर्जी इसकी है, मान लो कि कितनी है, 20 जूल। कितनी है, 20 मैं दे रहा जूल हूँ तुमको कि मान लो 20 जूल है, 30 भी मान सकते हो, 20 मैंने बोल दिया 20 जूल है। तो सबसे ऊपर पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 20 जूल 20 जूल 20 जूल। इसमें किसी को डाउट है, कोई भी बताओ। नो सर। नो सर नो तो ऊपर सर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 20 20 जूल, क्योंकि काइनेटिक 0 है और टोटल अगर 20 है तो पोटेंशियल कितनी हो गई, 20। 20 अब बी पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, अभी मैं पूछ रहा हूँ क्या बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, कम कम सर कम होगी सोचो। सर कम होगी कोई ऐसा है जो बोल रहा है ज्यादा होगी, नो सर नो सर। जो बोल रहा है ज्यादा होगी वो हैंड रेज करे एक बारी। ऑगस्ट कौन है, शिवांश। शिवांश आप यही हैं, आपने हैंड रेस किया है या गलती से हो गया, शिवांश मेरी आवाज आ रही है सबको, यस सर यस सर। इंटरेक्ट क्या करो, आई थिंक गलती से हो गया, इंटरेक्ट क्या करो। हाँ तो मतलब अभी कोई भी नहीं है। अच्छा जो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो हैंड रेस करो फटाफट फटाफट। बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और जिन्होंने हैंड रेज नहीं करे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे भाई। अंकित ठाकुर आप यही हैं, अंकित ठाकुर। यस सर हाँ अंकित ठाकुर। तो अंकित आपने हैंड रेज किया, आप बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों होगी। Sir, because potential energy varies with the height, हाँ तो बी पॉइंट पे हाइट क्या हो रही है, the decrease वेरी गुड। तो बी पॉइंट पे हाइट डिक्रीज हो रही है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी decrease डिक्रीज होगी। होगी. तो काइनेटिक Decrease एनर्जी होगी। क्या होगी, इंक्रीज इंक्रीज क्योंकि देखो अब मान लो बी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब टोटल एनर्जी तो हमेशा कितनी रहेगी इसकी, इस केस में 20 20 रहेगी। अब मैंने बोल दिया कि बी पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास है 16 जूल, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 4 4। ये किसी को दिक्कत है, किसी को, नो नो सर। सर नो सी सर। डी सी डी पॉइंट की बात करते हैं सीधा, पोटेंशियल एनर्जी होगी 14, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 6 6 ताकि टोटल एनर्जी कितनी रहे, 20 20। कोई दिक्कत है। नो सर तो क्या हर No, sir. पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सेम थी, नो नो सर सर नो सर। अगर सेम होती तो इसको बोलते कांस्टेंट, ठीक है। क्या हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सेम थी, नो सर नो सर तो ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन क्या हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम थी, यस यस सर। सर कितनी कितनी, 20 जूल। इसलिए मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। यस सर मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सॉरी। नो सर लेकिन Yes. मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यस सर यस सर। क्योंकि वो सेम है, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब समझ आया सबको। यस सर यस सर कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या बताता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड कंजर्व रहता है, ये सेम रहता है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या ये हमेशा वैलिड होगा, यस नो सर नो सर। नो सर हैंड No, अभी sir. सबके हैंड में लोअर कर रहा हूँ एक बारी, ठीक है।
हाँ, अब हैंड रेस करिए जो कहते हैं कि हमेशा कंजर्व्ड होगा। चलो अब हैंड रेस करिए जो कहते हैं कि हमेशा कंजर्व नहीं हो सकता। अतुल आप यही हैं? अतुल 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 कुमार, इंटरेक्शन करिए। नहीं पता तो भी यस बोलिए कि हाँ मैं यही तो हूं लेकिन मेरे को पता नहीं है। वेरी गुड अतुल। हाँ अतुल, आपको क्या लगता है क्या हमेशा वैलिड होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? बता दो थोड़ा सा, हाँ ना कुछ तो बोल दो। चलो तुक्का ही लगा दो, कुछ भी बोल दो, हाँ ना बोलो। नो सर। नो सर, क्यों ऐसा लगता है? चलो अभिनय, अभिनय आप बताओ क्यों अतुल ऐसा कह रहा है कि नो? सर मेरे को नहीं पता। नहीं पता, वेरी गुड, कोई बात नहीं, नहीं पता तो इट्स ओके, सारी चीजें सबको थोड़ी पता है। अंकुश आप बताओ। सर मुझे भी नहीं पता। नहीं पता। अनिक आप बता सकते हैं? अनिक अनिक। नो सर। ओके 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 ओके। कशिश शर्मा। चलो रिजुअल रिजुअल आप रिजुअल आप यस सर। बताइए। सर हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व रहेगी जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करेगी, लेकिन अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल ना करे, कोई फोर्स से फॉल करे, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तब वो शायद कंजर्व ना हो। शायद, बिल्कुल आपने सही वर्ड्स का यूज किया कि शायद कंजर्व ना आ रहा हो। ठीक है, हो भी सकती है, लेकिन इसको और स्पेसिफिक कोई बोलना चाहे? नीलेश, बिल्कुल सही बोला आपने, हम उसको पढ़ेंगे कैसे? नीलेश। पोटेंशियल एनर्जी की जी की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है जब हम हाइट में या डेप्थ में जाएं, और प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी हो सकती है। लेकिन उस प्लेनेट पे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम ही रहेगी ना, पोटेंशियल एनर्जी जी की वैल्यू सेम ही रहेगी उस प्लेनेट पे। सर सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? सर जब हम फोर्स फ्रीली फॉल नहीं करेंगे और हम कोई फोर्स लगाएंगे हम्म। तो तब हो भी हम सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, चेंज हो कंजर्व नहीं रहेगी जब हम फोर्स लगाएंगे कोई। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि तब भी कंजर्व्ड हो, हम ही देखेंगे कैसे, अभी देखते हैं कैसे। देखो क्या इसमें एक्चुअल रीजन होता है, देखना ध्यान से, कि मैकेनिकल एनर्जी सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का, सिर्फ किसका? काइनेटिक और पोटेंशियल। मैं इसी के अंदर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसी के अंदर सपोज करो कि कोई चीज गिर तो गई ऊपर से नीचे, लेकिन अभी इस टाइम पर, अब ये ऐसी बॉल है, इसके ऊपर जितना जोर लगाऊंगा उतना इसके अंदर से क्या निकलेगी? काइनेटिक हीट। क्या निकलेगी? हीट। हीट। सपोज करो मैंने एक ऐसी बॉल बनाई, जितना उस पर फोर्स लगाऊं उसके अंदर से क्या निकल रही है? हीट। हीट। अब ये नीचे जा रही है, मान लो जितना ये नीचे जाएगी मान लो उतना इसका डिकम्प्रेस हो रहा है, कुछ भी वजह से, अगर मान लो, इसको भी छोड़ दो हीट वाली बात को, अगर तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये बॉडी नीचे जा रही है, राइट? यस अगर सर। ऐसा हो कि जब ये बॉडी यहाँ थी और जैसे जैसे नीचे पहुंच गई, नीचे पहुंचते पहुंचते इसके अंदर से क्या निकलने लग गई? हीट। हीट। या मान लो साउंड, या कोई मान भी लो है लाइट निकलने लग गई। क्या लाइट। निकलने लग गई? लाइट। लाइट निकलने लग गई। सर तो ये कोई क्या भी अपने आप एनर्जी। आ गई होगी, हीट साउंड एंड लाइट? नो सर। फोर्स की वजह से। नो सर। अभी फोर्स तो कुछ मैंने ऊपर से छोड़ दिया हाथ से, अभी मैंने बोला नीचे जाके हीट साउंड एंड लाइट आ गई, तो ये कहाँ से आई होगी? सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। एनर्जी की वजह से। एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म टू अनदर। वेरी गुड, एनर्जी एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है हमेशा। तो ये जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी थी ना, इनमें से ही कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में। साउंड में साउंड। या साउंड। लाइट में। लाइट। तो अब जो टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक थी, क्या वो हमेशा अब सेम रहेगी इस केस में? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों? नो सर। सर क्योंकि उसमें कुछ हीट भी निकल लूज गई, होगी। लाइट कुछ निकली। हीट में निकल गई, तो हीट एक टाइप की एनर्जी है, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी है? नो सर। नो सर। नो सर। मैकेनिकल एनर्जी तो सिर्फ दो है, काइनेटिक और
पोटेंशियल पोटेंशियल। तो इस केस में काइनेटिक और पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होंगे। नहीं है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस केस में जो एनर्जी निकलेगी वो हीट भी हो सकती है और Light. साउंड भी हो सकती है, Light. लाइट भी हो सकती है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में काउंट नहीं होते। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड तो है, लेकिन हर जगह वैलिड नहीं है। नहीं है। और एग्जांपल दो। एक बॉडी चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है साथ साथ? एक बॉडी चल रही है, मान लो इसके ऊपर चल रही है, तो मैंने बोला था ना एग्जैक्ट वर्ड पोटेंशियल के लिए क्या लूंगा मैं? पोजीशन। पोजीशन। अब इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दी मान लो, या फोर्स कर लगा के छोड़ दिया। अब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही, लेकिन ये चल रही है सीधा 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 सीधा। तो इसके अंदर जो मैंने पहले फोर्स लगाई थी, यानी अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक। यानी जो मैं फोर्स लगाई है, मान लो इस शुरू में के पास थी पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। मोशन हो रहा है इसके अंदर, राइट? यस सर। मोशन हो रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है वो कौन सी, इसके अंदर जो सरफेस है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगा हुआ है। और फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में। हीट में कन्वर्ट होगी। तो क्या सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल पाई? नो सर। ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो काइनेटिक में बदल गई, जो इसको मूव करा के लेगी, और कुछ किस में बदल गई? हीट में। हीट एनर्जी। हीट में बदल गई। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ वैलिड रहा पूरा? नो नो सर। सर। टोटल एनर्जी तो अभी भी कंजर्व्ड है, क्योंकि हीट भी एक टाइप की एनर्जी है, राइट? लेकिन मैकेनिकल टोटल एनर्जी की हम बाद में बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या कंजर्व्ड रही? नो सर। मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व्ड रहेगी या तो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल में बदल जाए, या पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी किस में बदल जाए? काइनेटिक काइनेटिक में। ये हीट वगैरह इन चीजों का लॉस ना हो। ना हो। समझ में आ रही है ये बात सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। ठाकुर आयुष, आपका हैंड रेज है बच्चे, कुछ क्वेश्चन है आपको? और नीलेश? नो सर। ठीक है। तो सर लेकिन ये वाली जो चीज है मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, ऐसा केस हो फिर बड़ा रेयर होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जैसा सेकंड लॉ है वो कहता है कि 100% वो वर्क डन नहीं हो सकता जो वेरी हम गुड, हीट वेरी सप्लाई गुड, वेरी करेंगे गुड, वेरी उससे। गुड। ये भी जो हम केस करते हैं ना बच्चे, ये भी आइडियल केस करते हैं। और अभी तुम आगे पढ़ा भी होगा तुमने, दो टाइप की फोर्सेस होती है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस सर। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो लगती है ना बच्चे, वो भी आइडियल केस की बात कर रहे हैं अभी हम। उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना जब लगती है बॉडी पे, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं बोलो होती। नहीं होती। ये हम आगे पढ़ेंगे। मेरे को लगा आप लोगों का सिलेबस हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेटिव और, वरना मैं एक वर्ड भी ना बोलता ये, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा बहुत तो पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसी कोई चीज होती है, ये तो सबने पता है, सबको पता होगा, यस सर। है ना? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन पूछा इसलिए कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, अगर बॉडी पे वो लग रही हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व्ड रहेगी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी, टोटल नहीं, मैकेनिकल। और ये फ्रिक्शन जो है ना बच्चे, अभी मैंने एग्जांपल दिया है ना, यस सर। ये किसका एग्जांपल है? फोर्स का। नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी आपने देखा क्योंकि फ्रिक्शन लग रही है इसमें, तो क्या इसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कंजर्व्ड थी? यस सर। नो सर। बताओ। नो सर। नो सर। नहीं थी ना? तो ये देखो यहाँ पर भी तुमने देख लिया कि फ्रिक्शन लग रहा है। मैंने इसी चीज को एग्जाम में बताया कि फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। आगे जाके तुम पढ़ ही लोगे कि जब भी कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी ना, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है? यस ये आगे Yes, sir. पढ़ेंगे हम। अभी के लिए तुम इतना जानना ठीक है, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है? यस हाँ यस सर। हाँ। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गई मेरे को। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ध्यान से रखना, जो चीज हर जगह वैलिड नहीं होती, क्या ये सर। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हर जगह वैलिड है? नो सर। क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव के केस में ये वैलिड नहीं है, इसलिए जो चीज हर जगह वैलिड नहीं होती उसको मैं फंडामेंटल नहीं बोल सकता, उसको मैं फंडामेंटल नहीं बोल सकते नहीं। तो मैं, कोई मेरे से पूछे क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फंडामेंटल है या नहीं है? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि ये हर केस में वैलिड नहीं नहीं है। तो इसमें किसी को डाउट?
सर एक No, बार sir. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बता दो। हाँ बेटा, मैं डेफिनेशन तो जरूर बता दूं, लेकिन हम इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा आगे करना है। हम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर करेंगे इसको। मैं डेफिनेशन आपके लिए बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जिनके लिए टोटल वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, चाहे ये क्लोज्ड पाथ हो, चाहे ये क्लोज्ड पाथ हो, चाहे ये क्लोज्ड पाथ हो। जब भी हम बॉडी किसी क्लोज्ड पाथ की बात कर रहा हूँ, टोटल वर्क डन कितना होता है, टोटल वर्क डन क्लोज पाथ पे वो कितना होता है? जीरो। जीरो। और जिसका नहीं होता जीरो, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और आपको हिंट के लिए बता दूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन सी फोर्सेस आती हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कौन सी फोर्स? सेंट्रल Contact ज्यादातर। force. उसमें से देखो, फ्रिक्शन के लिए भी सरफेस का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है ना, Yes, sir. इसलिए फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। यस सर। और जो तुम बात कर रहे थे जब बॉडी ऊपर से नीचे फेंकते हो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, राइट? Yes, Yes, sir. वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए उसके अंदर तुमने देखा होगा कि जब मैं बॉडी ऊपर होती है और नीचे होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। सेम आता है आंसर, राइट? Yes, sir. तो इसीलिए आता है क्योंकि वो जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब बॉडी नीचे गिर रही है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? Gravitational वो force. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी है? कंजर्वेटिव। Conservative force. इसीलिए उसके लिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आती है वो सेम रहती है हमेशा। हम 9th में जो एग्जांपल पढ़ते हैं ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। ठीक है। यस हाँ यस ठीक है। सर। हाँ, सर आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब बेटा जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, जो रियल रियल ना हो बिल्कुल। जैसे जैसे कि हम बोलते हैं कि जब मैंने दो चीजों को फेंका तो दोनों चीजें एक टाइम पर गिरती हैं, ऐसा बोलते थे ना? यस Yes, सर। sir. यस सर वो कब गिरती हैं? एक टाइम पर, जब कंडीशन क्या हो? आइडियल हो। क्या हो? Ideal. आइडियल। आइडियल हो। मतलब कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हमने एज्यूम नहीं। मतलब आइडियल का मतलब जो जैसा वह हो वैसा बिहेव करना करेगा। मतलब सपोज करो हम आज, बता देना। नहीं पता. क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? आई थिंक माइक ऑन है किसी का। ठीक है। आइडियल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं हमारी जो पिक्चर्स होती है बॉलीवुड वाली, उसमें हीरो एक आइडियल होता है ना। आइडियल केस मतलब उसके अंदर कोई खामी नहीं होती, राइट? Yes, sir. है ना? वो जो करता है वो बिल्कुल सही करता है, कभी उसमें कोई बुरी आदत नहीं होती है ना, सब कुछ अच्छा करता है वो, राइट? Yes, Yes, sir. ये होता है Yes, sir. आइडियल केस। सपोज करो अगर मैं किसी सरफेस की बात करूं तो आइडियल सरफेस यानी उसके अंदर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर यस कोई सर सर। कोई बॉडी को, दो बॉडी को मैं नीचे गिरा रहा हूं तो मैं बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर दूंगा। जितनी भी होगी, जो चीज पढ़ रहा हूँ सिर्फ उसी को देखूंगा। अगर मैं बॉडी को नीचे गिरा रहा हूँ और मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं मान के चलूंगा इस पे सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है? Gravitational Gravity- ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई फोर्स नहीं लग रही। और कोई फोर्स मतलब एयर भी नहीं है यहाँ पर। क्या नहीं है? रियल का केस आ जाए, रियल मतलब एक्चुअल केस। एक्चुअल केस में जब फेंक रहे हो छत के ऊपर से खड़े होके बोलो को, तो क्या एयर नहीं है? सर है। है। तो वो हो गया है, रियल केस। ठीक है। Yes, sir. एक्चुअल सिचुएशन हो तो उसको बोलते हैं रियल। और आइडियल मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ वही चीजें हो उसमें। हीरो में हीरो नाम क्या है कि मतलब यही सब कुछ करेगा, तो इसके अंदर सारी अच्छी चीजें डाल दो। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ। समझ में आ रही सर है? आइडियल चीज पॉसिबल भी है कि जस्ट रेफरेंस के लिए ही है? नहीं है। आइडियल possible केस नहीं कभी है। भी पॉसिबल नहीं है। आइडियल केस, हाँ, हम आइडियल केस को अचीव कर सकते हैं बहुत मेहनतों के बाद, वो भी बहुत कम तक। मैं कहूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि 98% तक मैं अचीव कर सकता हूँ, आइडियल केस के पास जा सकता हूँ कि मैं एयर को बहुत 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 कम कर सकता हूँ एक्चुअल एक्चुअल केस कंडीशन में। ठीक है। वो नहीं कि मैं वैक्यूम में ले जाऊं, वो अलग बात है। एक्चुअल कंडीशन में सरफेस की बात करो, मैं फ्रिक्शन को बहुत 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 कम कर सकता हूँ। कैसे? सरफेस को बहुत स्मूथ बना के। लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते. नहीं कर नहीं सकता, किया जा क्योंकि सकता। कुछ ना कुछ रफनेस सरफेस में रह ही जाती है। आइडियल केस बिल्कुल पॉसिबल। तो आइडियल चीज बनाई क्यों? आइडियल केस इसी, हाँ अब बात करते हैं आइडियल केस बनाया है क्यों। ये क्वेश्चन देखो बहुत बढ़ते जाते हैं हमारे, है ना? हम इसलिए सबसे पीछे हैं बैचेस में, आपको पता चले तो क्या होता है, आइडियल केस इसीलिए बनाया है क्योंकि अगर हमें आइडियल केस का नहीं पता होगा ना तो हम रियल केस के बारे में कभी नहीं बता पाएंगे। अगर मुझे यही नहीं पता होता, ये जो बोलते हो कि दो बॉडीज, एक का हैवी मास है और एक का लाइट मास है, नीचे फेंक रहा हूं मैं, वो दोनों सेम टाइम पर नीचे गिर रहे हैं, वो कब गिर रहे होते हैं? आइडियल केस में। कौन से केस में?
आइडियल आइडियल केस में, लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता। अभी हमें पता है आइडियल केस में मैं सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में सिर्फ ग्रेविटेशनल केस के ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो मैं वो सोच रहा था कि बड़ी बॉडी हो चाहे छोटी बॉडी हो, अगर आइडियल केस में वो दोनों सेम टाइम पर आ रही है तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पर सेम लग रही बराबर है। लग रही है। सेम लग रही है। इससे मुझे ये पता लगा। अगर मैं एक्चुअल में देखता ना यही एक्सपेरिमेंट करके, तो एयर की वजह से हैवी वाली चीज तो जल्दी नीचे आ जाती और लाइट वाली चीज जल्दी से थोड़ा नीचे लेट नहीं आ आती। पाती। तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को ढंग से स्टडी नहीं कर पाते। नहीं कर कर पाते। पाता। तो इसीलिए चीजों को ढंग से स्टडी सर करने तो के लिए इससे रियल कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आ जाते रियल? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। उसी चीज को तो हम बोलते हैं एरर। एरर। अच्छा, उसी चीज को हम, लेकिन सिर्फ एरर इसी का नाम नहीं है, एरर इसका नाम भी है। लेकिन एक्चुअल में जब हम क्या करते हैं, आइडियल कंडीशन में एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने, ए और बी को नीचे फेंक के देख लिया, इससे मेरे को पता लगा हाँ आइडियल में तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगती है। अब मैं रियल सिचुएशन में करके देखूंगा तो मुझे पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं आएगा। किसकी वजह से आएगा? एयर की वजह से। अब मैं बोल सकता हूँ अगर ए और बी को मैं अगर एक्चुअल में नीचे फेंक रहा हूं तो हाँ बी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल तो दोनों में सेम लग रही है, क्योंकि ये मैंने आइडियल केस से ही तो देखा है। लेकिन बी इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि एयर की वजह से जो ए है वो थोड़ा सा कम हो गया, उसकी स्पीड थोड़ी सी क्या हो गई, कम होगी। तो आइडियल कंडीशन इसीलिए जरूरी है ताकि मैं उसको ढंग से, किसी भी फिनोमिना को ढंग से पढ़ सकूं और उसको ढंग से रियल लाइफ में अप्लाई कर सकूं। ठीक है? यस सर। सर एक और एरर, क्वेश्चन पूछो। हाँ अभी थोड़ा सा बाद में पूछे, अगर इससे रिलेटेड है हमारी कंजर्वेशन लॉ से तो पूछो। सर आइडियल से ही है, क्या आइडियल से रिलेटेड ही है। आइडियल से रिलेटेड है? तो हम थोड़ा लास्ट में चलें इसको लेकर। यस सर। हाँ क्योंकि ना अभी फिर थोड़ा सा रह जाएगा हमारा सिलेबस। अभी ये समझ में आया आपको केशव की कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? यस सर। हाँ तो हम थोड़ा सा आगे बीच बीच में टाइम मिलता रहेगा ना तो हम लेते रहेंगे कंडीशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें समझ में आया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ देखते हैं अब क्या होता है। देखो यही केस ले लो जो हमने ऊपर वाला लिया कि बॉडी ऊपर से नीचे गिरी थी, राइट? यस सर। यस बॉडी ऊपर से नीचे गिरी थी। तो मैंने बोला था मान लो ऊपर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी तो नीचे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ग्राउंड पे गिरने से पहले, और साथ में कौन कौन सी हो गई? साउंड, हीट और लाइट। मान लो ऐसा हो गया। तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में, प्लस किसमें? साउंड, हीट या लाइट। साउंड में या हीट में या हीट लाइट में। तो ये क्या अब टोटल एनर्जी सिस्टम की सेम रही है या नहीं रही? पहले तो ये बताओ। सर क्या बोला? टोटल एनर्जी सिस्टम की सेम रही है या नहीं रही? यस सर। Yes. मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व। सेम नहीं है। क्यों टोटल एनर्जी सेम क्यों रही है? क्योंकि साउंड भी तो क्या है एक टाइप की, एनर्जी। एनर्जी। हीट भी क्या है एक टाइप की, एनर्जी। एंड लाइट भी क्या एक टाइप की एनर्जी। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो कहता है एनर्जी खुद से क्रिएट नहीं हो सकती है ना, और खुद से डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, It can be changed from one form one to form another. to another. Very good. तो Another. इसमें यही हो रहा है। तो क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक हो रहा है कहीं? नो No, सर। sir. लेकिन मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। यस सर। हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा ही वैलिड होगा, याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा ही वैलिड है। वैलिड होगा। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फंडामेंटल है या नहीं है? यस सर। Yes, पक्का? sir. यस सर। हाँ। यस तो सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फंडामेंटल है, लेकिन क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फंडामेंटल है? नो सर। सर। इस बात को याद रखना। और मैंने तुम्हें दो फोर्सेस बताई थी ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, अभी थोड़ा सा जो तुम पूछ रहे थे। यस सर। तो तुम Yes, sir. अब याद रखना, क्योंकि हमारी क्या पता नेक्स्ट इंटरेक्शन होना हो। लेकिन अभी तुम कई लोग बच्चे जो होते हैं वो ऐसा बोल देते हैं कि
टोटल कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं लगता, वैलिड नहीं होता। लेकिन वो बात गलत है, हमने अभी पढ़ा है टोटल कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी तो हमेशा ही वैलिड है, अभी पढ़ा है ना हमने। यस सर। यस सर। फंडामेंटल है ये, तो फंडामेंटल मतलब हमेशा वैलिड है ये। कंजर्वेशन ऑफ Yes. टोटल एनर्जी तो हमेशा वैलिड है, क्योंकि एनर्जी कहीं भी कन्वर्ट हो जाए। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के केस में कौन सा एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता, कोई बताएगा? Mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी। नारे बोलो। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इस केस में भी। टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व रहती है। कंजर्व रहती है। तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल नहीं है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे पूछ देंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल नहीं है या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या टिक करोगे? Conservation of Conservation of mechanical energy. तो किसी को इसमें डाउट है तो हैंड रेज करे फटाफट। नो सर। नो सर। नो सर। पक्का? नो सर। No, sir. पक्का? यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ ठीक है। तो अभी दो लॉज पढ़े थे हमने, तो जिसमें से एक तो क्या था, हर जगह वैलिड था, एक हर जगह वैलिड नहीं था, इसलिए उसको बोला फंडामेंटल और दूसरे को बोला नॉन फंडामेंटल। ठीक है। यस सर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबने पढ़ा हुआ है। सर यस सर। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास ना तो कभी बन सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय हो मास सकता है। created or not destroyed. हाँ, मास ना तो कभी बन सकता है ना तो कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। तो यस सर। क्या ये हमेशा वैलिड होगा? यस सर। सोचो। नो सर। जो बोल रहा है नो वो माइक ऑन करके बताए क्यों, और जो बोल रहा है यस वो भी बताए पे। सोचो। मैंने फोन से लेफ्ट कर दिया बच्चे, तो मेरे को चैट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो आप लोग सोचिए पहले। सर क्वेश्चन क्या है? कि कंजर्वेशन ऑफ मास तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन क्या ये हमेशा वैलिड होता है या नहीं होता? नो सर। क्यों नहीं होता बताएं? सर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं होता जो वेरी फॉलो। गुड, ये बात सही है। न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड। क्योंकि जो ये मास होता है वो देखो हम लोगों ने सबने पढ़ा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको पूरी तरह से बैलेंस्ड मत मानना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का नहीं हूं ना, तो मैं इसको बैलेंस्ड भी नहीं करूंगा। हालांकि ये बैलेंस मेरे को करनी आती है। Na+Cl हम करते थे, NaCl बना देते थे, राइट? यस सर। यस सर। अब ये मत कहना सर बैलेंस नहीं है, लो भाई। अब ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो NaCl बनाते थे तो हमने ये कंजर्वेशन ऑफ, हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि Na का मास पता है, Cl का मास पता है, जो नया कंपाउंड बना उसका मास बताओ। तो हम फटाफट बना देते थे। हम क्या करते थे, यहाँ पे मास निकालते थे, यहाँ पे मास निकालते थे, दोनों को ऐड करते थे, वही मास किसका होता था? NaCl। NaCl. यही होता था। यस सर। इसमें हम क्या यूज कर रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ Mass. मास। लेकिन ये हमेशा कंजर्व्ड नहीं रहता, हमेशा कंजर्व्ड नहीं रहता. क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कंजर्व्ड रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। इसके एक्चुअल में क्या होता है, जो मास होता है ना, कुछ मास जो होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, ध्यान से सुनना, ये नया कंसेप्ट है शायद तुम्हारे लिए। मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या फाइनली उसी मास की वैल्यू सेम रहेगी? नो सर। No, sir. जो इनिशियल मास था क्या फाइनल मास के इक्वल होगा, जब वो मास ही खुद भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। तो इसीलिए कुछ मास, जो इनिशियल मास है मान लो 50 ग्राम था, मान लो 50 ग्राम था, तो फाइनल मास मान लो कितना हो गया? 49.9 ग्राम हो गया। और उसमें से कुछ क्या हो गया? 0.1 की क्या निकल गई? Energy.
एनर्जी एनर्जी निकलेगी। एक्चुअल में ये जो 0.1 ग्राम का जो मास रह गया था ना हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो क्या अब ये टोटल मास सेम है? नो सर। नहीं है ना सेम, राइट और नो? नो यस सर। और नो? यस सर, एनर्जी में सेम नहीं 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 है। है, क्योंकि 0.1 कन्वर्ट हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा टोटल मास है वो सेम है। और जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते तो उसमें इतना ही डिफरेंस होता था। क्या 0.1 बहुत ज्यादा अमाउंट है? नो सर। नो सर। 50 में से 49.9 तो सेम ही है। इसलिए मैं बोल देता कि मास क्या है, अप्रॉक्स सेम है। अप्रोक्स सेम है। इसलिए मैं बोल देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ एप्लीकेबल है। समझ में आ रही है? यस Yes, सर। लेकिन एक्चुअल में ये एप्लीकेबल नहीं होता हर जगह। तो क्या ये फंडामेंटल होगा? नो सर। नो सर। नो नहीं। सर। अब इसका नो सर। एग्जांपल भी देखते हैं, तब जाके बच्चों को समझ में आएगा। देखो, जब कोई भी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो ऐसे ऐसे, मान लो मिक्स करा, ठीक है, बहुत देर तक मिक्स किया, तो कभी बीकर को हाथ लगा के देखा है उसके बाद? नो सर। गर्म Yes, sir. होता है। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा क्या होता है, गर्म। गर्म हो जाता है। थोड़ा सा वो क्या होता है, गर्म होता है। अभी घर पे भी देख लेना, कुछ मिक्स करते देखना, बहुत देर तक मिक्स करते रहना नमक को पानी में। यही है, नमक को पानी में मान लो मिक्स करा मैंने, करा, तो वो जो हमारा कांच का जो भी गिलास है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हॉट। गर्म हो जाएगा। बहुत थोड़ा, गर्म। बहुत, ऐसा नहीं कि हाथ लगाते ही जल जाएगा हाथ, बहुत थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ये गर्म क्या होता है? हीट। एनर्जी। यस सर। हीट क्या है एनर्जी एक में तरह की? चेंज हो रही। एनर्जी। 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 क्या ये मास एनर्जी पहले से थी? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। नहीं ना। तो ये क्या हुआ, जो तुमने मिक्स करा ना, उसके जो मास था वो थोड़ा सा किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। एनर्जी में। एनर्जी ऑलवेज एमिट इन द केमिकल रिएक्शन, पढ़ा होगा ये, है ना? यस सर। तो ये Yes, मास sir. एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो टोटल मास था वो अब फाइनल मास के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कुछ किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। एनर्जी में। एनर्जी में। एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी जो सिंपल रिएक्शंस होती है उसमें बहुत थोड़ी सी निकलती है। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि इनिशियल मास और फाइनल मास लगभग क्या है, सेम। सेम। सेम है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें जो मास होता है ना, वो बहुत अमाउंट में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या इनिशियल मास और फाइनल मास लगभग सेम रहेगा? नो सर। नो कि सर। बहुत बड़ा No, अमाउंट sir. उसका किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। एनर्जी में। एनर्जी में। इसलिए बोलता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा हमेशा एप्लीकेबल। नहीं है। नहीं है। नहीं होता। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा फंडामेंटल होगा? नो नो सर। सर। नो। No, तो sir. याद रखना। No, तो sir. इसमें किसी को डाउट है तो फटाफट हैंड रेज करे पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ No, मास। sir. फटाफट हैंड रेज नो करो, सर। फटाफट। सर रिपीट कर दो। हाँ, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं कि हर जगह वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मास जो है बेटे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने यही बोला है कि मान लो कोई भी मैं केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ, जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मैं बोल देता हूँ कि कंजर्वेशन मास मेरा कंजर्व्ड है। वो क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है ना, उसमें जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए लगभग इक्वल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, 50 में से 49.9, 49.9 तो मेरा मास ही रह गया, 0.1 एनर्जी निकल गई। तो क्या ये बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ 0.1? नो सर। नो 50 में से नो सर। 49.9 आ ही गया ना, मतलब लगभग इक्वल है। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि हाँ, इनिशियल मास फाइनल मास के इक्वल है और मास कंजर्व्ड है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास का बहुत सारा अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब बहुत सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो क्या इनिशियल मास और फाइनल मास अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल रहा? नो सर। नो सर। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता हर जगह। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, आप बोलो, किसी का डाउट था? किसी ने हैंड रेज किया था। केशव, हाँ बोलो बेटा। सर सारी सारे ये मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? क्या बोल रहे हो? सारे मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट क्यों नहीं क्योंकि कर बेटा सकते? इसके लिए हमें खुद भी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, कहीं जगह पॉसिबल भी है। हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर जब आपका इंसान, मतलब मास जीरो हम कर सकते हैं? किसका मास। मास जीरो हर केस में पॉसिबल नहीं है ना, हर केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं कर सकते जीरो, क्योंकि सब लगे भी हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हमारे पास होते भी हैं कई।
लेकिन ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हमारा एग्जांपल लो, जब इंसान जन्म लेता है ना, उसके पास क्या होता है, बॉडी में कुछ तो मास होता है ना बॉडी में। यस यस सर। जब उसको डेथ हो जाती है उसकी, तो जला दिया जाता है उसको, राइट। यस Yes, सर sir. यस तो सर। उसकी राख बन जाती है, राइट। वो राख क्या है, एक किस्म से एनर्जी है, राइट। समझ यस में आई। सर जब वो जलता है पूरा, तो उसकी एनर्जी में रिलीज होता है या नहीं होता, बताओ। Yes, यस sir. सर। तो ये जो मास हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एनर्जी एनर्जी में। एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। एनर्जी में। समझ में आ रही है केशव। यस सर। और भी एग्जांपल लो। क्या एनर्जी, अब एक होमवर्क भी लो, एनर्जी क्या मास में कन्वर्ट हो सकती है। मास एनर्जी का तो मैं थोड़ा बहुत है एग्जांपल। एनर्जी क्या मास में कन्वर्ट हो सकती है, यस सर बताओ कहाँ होती है, एग्जांपल दो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता, तो पहले मुझे ये कंफर्म करो कि आपका बैच 5th बैच है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 9, 5 और 6 तो मैंने ज्वाइन किया था, तो अभी तक बच्चे आए ही नहीं, आई थिंक। ठीक है। हाँ, तो मैं पूछ रहा था, एक तुमने कुछ पुरानी जगहों पे तुम एक वो देखते थे, साधु महात्माओं की कहानियां पढ़ते थे, है ना। जिसको किसी को वरदान देते थे तो वो ऐसे हाथ घुमाते थे और हाथ में सेब आ जाता था। यस ठीक सर। है। Yes, कई ने sir. यस। ऐसे ऐसी गाथाएं सुनी है, ऐसे ऐसे टीवी पर भी देखा होगा। वो बाबा ऐसे ऐसे Yes, करते हैं, sir. हाथ में वो आ जाता था सेब। यस सर। ऐसे ऐसे करते हैं तो कभी किन्नू आ जाएगा, कभी मौसमी आ जाएगी, कभी क्या आ जाएगा, राइट। है ना। तो हमने पिछली बार में कहानियों में भी सुना हुआ है, ये हमारी पुरानी कहानियों में, है ना, सुना हुआ है। तो ऐसा क्या हो जाता था, मैं वो नहीं कह रहा कि सच है झूठ है, कुछ नहीं बात कर रहे, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं थोड़ा सा कि ऐसे ऐसे करते थे, कुछ आ जाता। तो क्या पहले उसके हाथ में कुछ था। नो सर No, sir. नो सर। अगर ये हाथ की सफाई नहीं है तो उसके केस में बात करूँ, ये एक्चुअल में अगर मैजिक है तो क्या होगा, इमेजिन ही तो करना है हमने। तो देखो वो क्या करते थे, अपने आसपास की जो एनर्जी है, आप आसपास हर जगह हमारे पास क्या एनर्जी है, राइट। यस Yes, सर। Yes, sir. यस तो सर। आसपास की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेब आ गया, तो सेब Mass के में. पास क्या होगा, मास। 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 तो एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मास Mass में. मास। में। तो ये ऐसा एग्जाम्पल तुम समझते हो, लेकिन ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं है, अभी हम सच नहीं मानते इसको, और है भी नहीं, हमारे को तो नहीं पता। लेकिन एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें ये तो एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि तुम समझो क्या होता है मास, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना। सर अब तो एक्चुअल में बताओ, सर क्या ये पॉसिबल है, हुआ है या नहीं हुआ। सर बोलो। सर जैसे आपने अभी बोला पे कि जो हम जब किसी डेड बॉडी को बर्न कर देते हैं तो हाँ, मास जो एनर्जी में चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो हम जो उससे गैसेस रिलीज होंगी वो एनर्जी की फॉर्म में होंगी ना। हाँ, बिल्कुल होंगी। सर मान लेते हैं अगर वो गैसेस कौन सी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है मैक्सिमम। बिल्कुल, जिन जिन एलिमेंट से बच्चे बॉडी मिलकर बनी हुई है वो सारी सर गैसेज होंगी ना। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका भी कुछ मास होगा। बिल्कुल होगा। और मान लेते एग्जैक्टली हैं बहुत बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो देखो, और वो हाँ हाँ हाँ, कार्ब हम वहां पर ये बात नहीं कर रहे, देखो देखो देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बच्चा क्या कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मान लो, यस है ना। सर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसमें तो CO2 कार्बन का मास है, ऑक्सीजन का मास है। कार्बन का हो गया हमारे पास मान लो कितना, 12 था, राइट। ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 दूनी 32 CO2 में, और 32 और 12 कितना हो गया, 44। 44। तो ये तो मास ही हो गया एक्चुअल में, राइट। यस सर। हाँ, इसीलिए बच्चे ये हम कल पढ़ेंगे इस बात को कि जो जितनी भी मास है उसको हम किस फॉर्म में बोलते हैं, एनर्जी ही है। ये एक एनर्जी। लाइन होती है हमारी कि जो भी मास है हमारे पास वो क्या है, हर मास को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी। इसको हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, यस सर। सर ठीक है। अब बाय यूजिंग आइंस्टाइन जी की E=mc² वाली, हाँ, वो उससे भी भी हम पढ़ेंगे, कर वो भी सकते पढ़ेंगे। हैं। देखो देखो, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। यस यस सर। सर। स्क्रीन में देखो क्या लिखा हुआ है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस लिखा हुआ है, देखा हुआ है। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब वही है, E = mc², ठीक है।
ओके हाँ वो Yes, पढ़ेंगे। sir. ये दोनों बातें आपकी कल भी करेंगे बच्चे। बात समझ में आ रही है? जिसने भी कल क्वेश्चन छुट्टी पूछा है। था वो बात बिल्कुल वाजिब थी और उसका आंसर भी देंगे हम, ठीक है? यस सर। Yes, sir. sir. Yes, हाँ sir. हाँ यस बिल्कुल सही बात थी, बहुत अच्छा। तो आज के लिए कॉल खत्म करें? Yes, sir. की भी Yes, क्लास है sir. तो कल से ठीक तो है। सर बात Yes, नहीं हो sir. पाएगी। हाँ बाय सर। आप वैसे आप आपके पास नंबर है, बात कर लेना। हाँ एक बार केशव कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन था केशव वो? पता है? भूल गया? आइडियल गैस वाला क्वेश्चन पूछ रहा था तुम। वो तो हो गया था, उसके बाद वो कुछ कह रहा था। चलो याद आए तो बता देना मुझे, ठीक है? सर एक बार नाम बता दो फिर से आप अपना। मेरा नाम कपिश, कपिश KAPISH। ओके सर। नंबर दे दो एक और बार। क्या बोल दूं? नाम? नंबर नंबर तो मेरा ग्रुप में है ही भाई। अभी तब तक मेरे को लेफ्ट नहीं करते तो है। अभी क्या पता मैं ही आ जाऊं सोमवार को। अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन जब मुझे जो बोला गया मैंने वो बोल दिया आप लोगों को, है ना, कि आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं एक बारी, ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें, ठीक है? नाम मेरा कपिश है और ग्रुप में मेरा नाम ही है, नंबर कपिश के नाम से ही है। मैंने आज की क्लास भी भेजी हुई है, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट Good बाय night, सर। sir. गुड Bye, नाइट, गुड sir. नाइट, बेस्ट ऑफ बाय लक, सर। बाय बाय। गुड नाइट। Good